अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों की सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न थी वो ये थी, बार बार लोग यही कह रहे हैं कि सर जो मंडे वाले दिन उन्होंने आई मीन के 27 अप्रैल को जो IBCC की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में है, उसकी डिटेल है, उसके बारे में आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करता चलूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो नोटिफिकेशन ऐसे होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात, क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या अमल दरामद हो रहा है वहाँ पे। स्टूडेंट इस तरह की कोई आप लोग टेंशन ना लें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें। पेपर आप लोगों की उम्मीद करता हूँ आपकी जो इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मीन के जो उन्होंने राय दी थी वहाँ पे, वो आपको मैं एज ए प्रूफ के साथ साथ आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे प्रूफ साथ साथ चलेगा, आप लोगों के साइड पे नोटिफिकेशन जारी होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से पेपर उन्होंने लेने की तजवीज़, तो उन्होंने तजवीज़ें वहाँ पे की हैं लाहौर के अंदर, या वहाँ पे उन्होंने जो अजलास हुआ था 27 अप्रैल को मंडे वाले दिन, उन्होंने जो वहाँ पे बातें की उनके बारे में हमने बातें करी। उन्होंने उनका सिर्फ तीन बातें थी जो मेन, जो वहाँ पे बातें, वहाँ पे जितने भी बोर्ड हैं, गुजरांवाला और मुल्तान, सारे बोर्ड के चेयरमैन हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इन तीन बातों को उन्होंने ज़ेर बहस किया। एक बात सबसे पहले जो बात आई वो ये थी कि पेपर जो हैं इन हालात में, जो कोरोना की ज़ाहिर बात है, जो हमारी नंबर ऑफ केसेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसके अब बहुत बुरी बात है। वैसे तो एहतियात करना चाहिए इन चीज़ों का, तो उस वजह से तो इनके जो पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के, वो लेट करने की पहली तजवीज़ थी, जिसमें लेट करने का लिए जाएंगे, वो लेट करने का ज़्यादा मसला बन रहा था कि लेट किए गए। जून में आप लोगों के पेपर नहीं होंगे, ये बात तो हो रही है, कन्फर्म है। जो हालात चल रहे हैं इन हालात में जून के पेपर नहीं होंगे। जो पहली वीडियोस में हमने उनको पैटर्न बताया था, इस पैटर्न में होंगे, ये होगा, वो होगा, अब उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं दे सकते हम, वो जून के बाद अब जुलाई में पेपर आप लोगों के पॉसिबल हैं कि हों। एक बात ये स्टूडेंट देखें, सबसे पहली बात कि लेट पेपर होने की तजवीज़ थी। एक पहली जो बात थी उन्होंने की वो थी लेट पेपर, तजवीज़ की गई कि पेपर लेट कर दिए गए। उसके बाद दूसरी जो बात थी वो थी कि या फिर अगर पहली बात तो ये थी कि पेपर लेट करने का वजह तो आपको पता चलेगी। अब आ गई बात कि जो पैटर्न चेंज कर दें अगर पेपर लेट लेने हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 10 क्लास के पेपर हो चुके हैं, उसकी जो थ्योरी का पेपर हो चुके हैं, उनकी मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। पंजाब में जितने भी अदारे थे वहाँ पे उन्होंने जो इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे जितने भी थे, उन्होंने वहाँ पे जो मार्किंग के लिए टीचर रिक्वायर किए थे, उन्होंने उनको बुला के मार्किंग करनी स्टार्ट कर दी है उसकी। तो इसलिए उनका रिजल्ट तो जाहिर बात है शो होगा ही। मैं इसका भी साथ आपको व्यू दिखा दूंगा कि कैसे कैसे उन्होंने, यानी कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट आई थी। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि पेपर पैटर्न चेंज कर दिया जाए। अगर पेपर लेट लेने हैं तो पेपर पैटर्न चेंज कर दिया जाए। ये भी एक तजवीज़ दी गई वहाँ पे, बातें कोई हुक्म नहीं, कोई ऐसे कर नहीं दिया, सिर्फ तजवीज़ की गई है। उसके बाद कोई काम जो भी होगा वो बाद में होगा। स्टूडेंट इस बात की टेंशन न लें, लेकिन सिर्फ मैंने आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता तो हो ना कहाँ से क्या बात हो रही। तो उसमें बात ये हुई कि जो MCQ टाइप आप लोगों का 3 घंटे का पेपर था, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम खत्म कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, उसमें आपका MCQ पेपर ले लिया जाएगा और 5% आप लोगों को जो है वो आपको नंबर के एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके लिहाज से जो भी इसके नंबर होंगे उस तरह से इसको मैनेज कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट को। दूसरी बात जो स्टूडेंट थी MCQ टाइप थी कि MCQ जो टाइप है वो पेपर आपके ले लिए जाएँ, तो वो भी बात MCQ का मसला बन रहा था। MCQ में ये कह स्टूडेंट वो कह रहे, मैक्सिमम ये बात हो रही थी कि जो हमने पेपर जो पंजाब बोर्ड खास कर ये कह रहा था कि हमने पेपर जो है वो पहले से हमने वहाँ पे किए हुए प्रिंटिंग फार्म में, हमने दोबारा से प्रिंटिंग करेंगे, इस तरह का मसला बन रहा था। इसलिए पैटर्न चेंज होने का भी तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हो नहीं सका। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये आया था कि
पेपर कैंसिल कर दिए जाए। तीसरा स्टेप था पेपर, अगर पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं तो फिर पेपर मार्क्स कैसे लगाए जाएंगे, पेपरों के मार्क्स कैसे प्रमोट कर दिया जाए, उनको किस तरह से नंबर देंगे, किस लिहाज से नंबर दे दिया जाएगा। ओ लेवल, ए लेवल में ओ लेवल वाले क्या करेंगे। ओ लेवल वालों का ये मसला था कि ओ लेवल ये कहते जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल के, पाकिस्तान में जितने भी ओ लेवल लोग करते हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि मुल्तान बोर्ड या ऐसे लाहौर बोर्ड, ये ए लेवल होता है। ओ लेवल होता है जो कैम्ब्रिज वगैरह जो स्कूल वगैरह होते हैं, लीगल स्कूल वगैरह हो गए, ये ऑक्सफोर्ड कोर्सेज पढ़ते हैं, इनके लिए ओ लेवल करवाया जाता है स्टूडेंट्स। तो ओ लेवल के लिए ये था कि उनके जो टीचरों ने दिसंबर टेस्ट या सितंबर टेस्ट उन्होंने के लिए वो उनको ऑर्गेनाइज्ड नंबर दे दिए जाते हैं, उनको नंबर रैंक वगैरह नंबर लगा के दे दिया जाएगा। कैम्ब्रिज उसको क्या करेगा, कॉलेज उसको ठीक करके अपने मुताबिक उसको नंबर, ये वार्ड नंबर दे दिया जाएगा। इस तरह से ओ लेवल का तो काम होने के चांसेस हैं। वो पॉसिबल भी हो सकता है, वो तो ऑनलाइन भी पॉसिबल हो सकता है, ऑनलाइन भी लोग ले सकते हैं, इसमें कोई मसला। यूनिवर्सिटी मैक्सिमम पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे कि ले रही है ऑनलाइन, वो तो इतना इशू नहीं है। अब फ़िलहाल इन पे स्टूडेंट तजवीज़ हुई है, बात हुई है सिर्फ़ और सिर्फ, और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पैटर्न चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ बातें हुई हैं, ये हुआ नहीं है कि ये इस तरह से होगा। ये पॉसिबिलिटी मैंने बता दी कि ये तीन बातें हुई, इसके अलावा कोई और बात नहीं हुई। तो इस तरह से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग रमज़ान के रोज़े रखें, तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी अपनी पैटर्न के मुताबिक ही करें तो फिर भी इतना इशू नहीं है। अगर MCQs भी बने तो फिर भी आप लोगों के इजीली MCQ सॉल्व हो सकते हैं। तो उसके बाद और बातें हैं कि जो नेक्स्ट इसका जो अजलास होगा जिसमें ये फाइनल किया जाएगा कि वो है 4 मई को। 4 मई को इनका जो न्यू अजलास होगा, जिसके अंदर ये वादे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो पेपर इनमें से जो तजवीज़ उन्होंने की, बातें की थी, जो तजवीज़ें वहाँ पे पेश की गई थी, उनमें से कौन सी तजवीज़ को माना जाता है, उसमें से हम किस पे बात वो फाइनलाइज करेंगे, उसके मुताबिक फिर बच्चों की तैयारी होगी। ये बात कन्फर्म है कि आपके जून में आप पेपर नहीं होते। जो पहला पैटर्न था वो गलत हो चुका है। अब सिर्फ हमारा मकसद बताने का आपको ये है कि आप लोगों को इस बात का पता हो कि क्या अपडेट्स चल रही हैं। मैक्सिमम ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़ प्रेस है, उसके शेड्यूल के मुताबिक मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक में से आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिएगा कौन कौन सी क्या क्या बातें हैं। मैंने काफ़ी हद तक आपको किया कि लीड किया कि किस तरह से क्या क्या हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी थी कि जो मंडे वाले दिन हुई थी बात, उसमें थी कि जो 27 अप्रैल को, अब जो 4 मई को होगी उसके बारे में फाइनल किया जाएगा कि बोर्ड्स क्या करते हैं। तमाम बोर्ड्स वहाँ पे थे, जो वहाँ पे इजलास हुआ। तो आगे नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉब्लम बनेगा, वो तो ऑनलाइन होने के चांसेस है, वो इतना मसला नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल को। अब ये सिर्फ बातें हैं बोर्ड स्टूडेंट्स की। बोर्ड स्टूडेंट में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स आती हैं, इनके बारे में ये बातें हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को बात की समझ आएगी होगी। अगर आप लोग इसकी अपडेट्स, न्यू अपडेट्स और कन्फर्म अपडेट्स प्रूफ के बगैर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप ऐसे फेक बातें करने की, ये वो। मैं भी इसलिए आप लोगों को गाइड करता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझे तंग करते हैं बार बार कॉल वगैरह, इसलिए मैं कहता हूँ एक वीडियो बना के आप लोगों को उसका लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा। इससे बेहतर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि वाकई की क्या बात हुई थी, क्या हो रहा है। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों की मदद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इशू हो। तो अदरवाइज़ मैं लेक्चर वगैरह यहाँ पे डिलीवर करता था, सिर्फ इस वजह से मैंने कहा ये वीडियोस ताकि स्टूडेंट्स को इस कन्फ्यूज़न से दूर रहें। 9th क्लास के हो गए, फर्स्ट ईयर के, ये बार बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होता है, क्या सूरत हाल अब होने ही नहीं है ये। इसलिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, बहुत कम चांस है कैंसिल होने के। अगर कैंसिल होते हैं तो आप लोगों का नुकसान है स्टूडेंट्स, इसमें बोर्ड या किसी और का नुकसान नहीं है। तो इसलिए दुआ ये करें कि पेपर्स हों और अच्छे तरीके से हों, अच्छे मार्क्स हों। तो अच्छे मार्क्स आने के लिए सिर्फ एक ही तरीकाकार है कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करने से आप लोगों को फ़ायदा है कि जो न्यू अपडेट्स होंगी मैं इंशाल्लाह टाइम पे आप लोगों को
वीडियो जो इसकी है बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग टाइम से कन्फ्यूज़न से, फेक न्यूज़ वगैरह से आपको दूर रहें कि ये होने नहीं है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अगर कोई नोटिफिकेशन जारी यूँ ही होगा तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ के अंदर बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।